तीसरे चैंपियन जिम को डिफीट करने के बाद अब ऐश को चौथे चैंपियन जिम के लिए 3 टास्क मिल जाते हैं, जो कि हार्ड के साथ ही साथ लेंदी भी होते हैं और यही सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम थी। ओल्ड मैन कहते हैं ये टास्क काफी लेंदी हैं और इसको अप्रोच करने का सबसे बेस्ट तरीका ये होगा कि हम अभी के अभी इन टास्क को कंप्लीट करना स्टार्ट कर दें, जिससे हमारे पास लास्ट में ज्यादा टाइम बचेगा। ब्रॉक कहता है कि हाँ, मैं ओल्ड मैन के बात से एग्री करता हूँ। ऐश कहता है ऑलराइट, मैं इसके लिए रेडी हूँ। फर्स्ट टास्क के सारे 18 टाइप के पोकेमॉन्स को कैच करना। इसमें पुराने पोकेमॉन्स काउंट नहीं होंगे, यानी कि हमें फ्रेश 18 टाइप के पोकेमॉन्स को कैच करना है। ओल्ड मैन कहते हैं वेल, ये ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो हमें आसपास के किसी फॉरेस्ट में जाना है जहाँ पर पोकेमॉन्स की आबादी ज्यादा हो। ब्रॉक कहता है इसके लिए तो परफेक्ट होगा शीन फॉरेस्ट, क्योंकि जैसा कि हमने देखा था यहाँ पर चारों तरफ पोकेमॉन्स ही पोकेमॉन्स थे और रात में भी पोकेमॉन्स की आवाज आ रही थी। ऑल्सो अगर आपको लगता है कि ये दूर है, हम किसी और फॉरेस्ट में जा सकते हैं जो कि पास है, तो शीन फॉरेस्ट में जाने का एक और फायदा है। जैसे कि हमने देखा था कि सेकंड टास्क में बताया गया था कि जब ऐश फर्स्ट टास्क कंप्लीट कर लेता है तो शीन फॉरेस्ट में उसका एक टेस्ट लिया जाएगा। अब वो टास्क कैसा होगा, क्या होगा, उसके बारे में और भी इन्फॉर्मेशन तो हमें फर्स्ट टास्क कंप्लीट करने के बाद ही मिलेगी। बट हमें इतना पता है कि वो टास्क शीन फॉरेस्ट के अंदर ही होने वाला है, तो शीन फॉरेस्ट के अंदर हमारा सेकंड टास्क भी कंप्लीट हो जाएगा। ब्रॉक का आइडिया कमाल का था और वहाँ पर मौजूद सारे के सारे लोग ब्रॉक के आइडिया को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ऐश कहता है ठीक है, तो हमारा डिसीजन बन चुका है, हमें शीन फॉरेस्ट के अंदर जाना है, बट एक प्रॉब्लम है। ऐश के ग्रैंडपा कहते हैं कि ऐश क्या प्रॉब्लम है। ऐश कहता है कि अभी तक मैंने काफी सारे पोकेमॉन्स को कैच कर लिया है, जिनमें मेरे काफी सारे एट्रो पोकेबॉल्स वेस्ट हो चुके हैं और अब मेरे पास एट्रो पोकेबॉल्स नहीं बचे हुए हैं। चौथे जिम के टास्क के लिए हमें भर भर के एट्रो पोकेबॉल्स को इस्तेमाल करना होगा, इसलिए मैं एट्रो पोकेबॉल्स खरीदना चाहता हूँ। इससे कहती है कि हाँ, ये तो काफी ज्यादा जरूरी है, इसके बिना तो ऐश तीनों टास्क में से एक भी टास्क कंप्लीट नहीं कर पाएगा। क्योंकि ऐश और उसके फ्रेंड सेबर सिटी में थे, तो यहाँ पर एक पोकेमार्ट मौजूद थी। सभी लोग पोकेमार्ट के अंदर जाते हैं, जहाँ पर ऐश 30 एट्रो पोकेबॉल्स को खरीद लेता है। वो एक्स्ट्रा पोकेबॉल्स इसलिए थे ताकि अगर पोकेबॉल्स वेस्ट हो जाए, ऐश के पास बैकअप में पोकेबॉल्स है, क्योंकि एक बार शीन फॉरेस्ट में एंटर करने के बाद ऐश को दोबारा पोकेबॉल्स खरीदने का मौका नहीं मिलेगा। मतलब सारी तैयारी हो चुकी थी, तो ऐश, ब्रॉक और ओल्ड मैन अपने फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन्स को बाहर निकालते हैं, जिनके ऊपर बैठ सभी लोग शीन फॉरेस्ट जाने के लिए उड़ने वाले होते हैं। तभी सैना को कुछ याद आता है। वो कहती है ऐश, बट तुम्हारा अल्टरनेट फॉर्म ग्रैंडस तो अभी भी पोकेमॉन सेंटर के अंदर है, उसका इलाज हो रहा है और वो पूरी तरह से रिकवर नहीं हुआ है, हम उसको छोड़कर जा सकते हैं। सैना का पॉइंट वैलिड था, जिसके चलते ऐश काफी कंफ्यूज हो जाता है। एंड अब वो ओल्ड मैन और ब्रॉक की एडवाइस के लिए पूछता है। ओल्ड मैन कहते हैं कि हाँ, सैना की बात सही है, हम ग्रैंडस को छोड़कर नहीं जा सकते, उसकी हालत काफी ज्यादा क्रिटिकल है। हाँ, इसमें कोई भी शक नहीं है कि पोकेमॉन सेंटर का स्टाफ भी उसका अच्छा ख्याल रख रहा है, बट अगर हम में से कोई एक उसके पास होता है तो ज्यादा बेहतर होगा। वेल, अब सभी लोग सोच रहे होते हैं कि ग्रैंडस के पास कौन रुकने वाला है। ऑब्वियसली ऐश तो नहीं होने वाला था, क्योंकि तीनों के तीनों टास्क ऐश को कंप्लीट करने हैं। ऑल्सो ब्रॉक और ओल्ड मैन भी ऐश के साथ जाने वाले थे उसको गाइड करने के लिए। तो अब यहाँ पर दो ही ऑप्शंस बचते हैं, जो कि थे मिस्टी और सरीना। दोनों ही ऐश के साथ जाना चाहते थे, पर दोनों ये भी समझते थे कि ग्रैंडस के पास रुकना भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मिस्टी और सरीना एक दूसरे की तरफ देखते हैं और डिसाइड करते हैं कि वो दोनों के दोनों ही ग्रैंडस के पास रुकेंगे। और ये ग्रैंडस के लिए भी बेहतर होने वाला था, क्योंकि अगर एक से ज्यादा लोग ग्रैंडस के पास रुकते हैं तो ग्रैंडस को ज्यादा अच्छा फील होगा एंड उसका ख्याल भी ज्यादा अच्छी तरीके से रखा जा सकता है। ब्रॉक कहता है कि तुम दोनों के अंदर अलग लेवल की मैच्योरिटी है। वेल, मेरे अकॉर्डिंग तो ये फैसला पूरी तरह से सही है। मिस्टी और सैना रुकने वाले हैं ग्रैंडस के साथ, वहीं पर मैं, ओल्ड मैन और ऐश जाएंगे चैंपियन जिम के चौथे टास्क को कंप्लीट करने के लिए। वेल, अब सब कुछ सेट हो चुका था, तो ऐश और उसके फ्रेंड्स अपने फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन्स को बाहर निकालते हैं और निकल जाते हैं शीन फॉरेस्ट के लिए। वहीं पर मिस्टी और सरीना दोनों ही गुड बाय कर पहुंच जाते हैं पोकेमॉन सेंटर, जहाँ पर ग्रैंडस का अल्टरनेट फॉर्म था। वो नोटिस करते हैं कि ग्रैंडस की हालत पहले से ज्यादा बेहतर है, उसने अपनी आंखें भी खोल लिया और वो पॉकी पफ्स वगैरह खा रहा है, जो कि एक काफी पॉजिटिव साइन था। दूसरी तरफ ओल्ड मैन, ऐश और ब्रॉक का सफर लंबा होने वाला था, क्योंकि सेबर सिटी से शीन फॉरेस्ट का डिस्टेंस थोड़ा दूर है। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोकी क्विज के विनर्स ये रहे। एंड आज का क्वेश्चन ये है कि तीसरे टास्क में ऐश को कौन कौन से 3 कैटेगरीज के पोकेमॉन्स को कैच करना है। कुछ घंटों के ट्रैवल के बाद ऐश और उसके फ्रेंड शीन फॉरेस्ट पहुंच जाते हैं। ऐश कहता है यहीं पर मैंने अल्टरनेट फॉर्म ग्रैंडस को कैच किया था, अगर वो अभी मेरे साथ होता तो ज्यादा बेहतर होता, मैं उसको शीन फॉरेस्ट दोबारा दिखा भी सकता था, जो कि उसका असली घर है। बट अनफॉर्चुनेटली ग्रैंडस की हालत ऐसी नहीं है कि वो शीन फॉरेस्ट घूम पाए। ऐश के ग्रैंडपा कहते हैं कोई बात नहीं ऐश, तुम कभी और ग्रैंडस को शीन फॉरेस्ट लेकर आ सकते हो, अब तो ग्रैंडस तुम्हारे साथ ही रहने वाला है। हमें यही उम्मीद करनी होगी कि ग्रैंडस की रिकवरी जल्दी से जल्दी हो जाए। वेल, अब ऐश, ब्रॉक और ओल्ड मैन तीनों ही शीन फॉरेस्ट में आगे बढ़ते हैं और पिछले बार की तरह इस बार भी शीन फॉरेस्ट में चारों तरफ पोकेमॉन्स थे। हर तरफ से पोकेमॉन की आवाजें आ रही थी। ओल्ड मैन कहते हैं सबसे पहले तो ऐश, तुम्हें जितने भी पोकेमॉन्स दिख रहे हैं तुम्हें उनको कैच कर लेना है बिना कोई टाइपिंग देखे, क्योंकि वो 18 टाइपिंग में से कोई ना कोई एक टाइपिंग के तो होंगे ही। इसके बाद जब तुम ठीक ठाक पोकेमॉन्स कैच कर चुके होगे तो हम चेकआउट करेंगे कि इन पोकेमॉन्स की टाइपिंग क्या है जिनको तुमने शीन फॉरेस्ट में कैच किया है, और अब कौन से टाइपिंग के पोकेमॉन्स बचते हैं, जिसके बाद हम टाइपिंग देखकर पोकेमॉन्स कैच करना स्टार्ट करेंगे। एंड हाँ, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे ऑलरेडी एट्रोइजन के पोकेमॉन्स के बारे में अच्छी नॉलेज है। ऐश कहता है कि हाँ ग्रैंडपा, ये अच्छा प्लान है। वेल, ऐश अपने एक पोकेमॉन यानी कि म्यूटू को बाहर निकालता है
इसका यूज करके वो अपने सामने आने वाले हर एक पोकेमॉन से बैटल करके उसको वीक करता है और कैच करते जाता है। इसी तरह टाइम बीते जाता है और ऐश एक के बाद एक काफी सारे पोकेमॉन्स को कैच करता है। जब उसने टोटल 12 पोकेमॉन्स कैच कर लिए थे तब ओल्ड मैन कहते हैं रुक जाओ, तुमने काफी सारे पोकेमॉन्स कैच कर लिए हैं और अब टाइम आ चुका है इन सारे पोकेमॉन्स के टाइपिंग को देखने का। ऐश अपने ग्रैंडपा की बात मानता है और सारे के सारे 12 पोकेबॉल्स उनको दे देता है। ऐश के ग्रैंडपा सारे पोकेमॉन्स को बाहर निकालते हैं और उनके टाइपिंग को एनालाइज करते हैं। वो कहते हैं कि वेल इसमें वो पोकेमॉन्स काउंट नहीं होंगे जिनके पास 2 टाइपिंग है, उनकी सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइपिंग काउंट होने वाली है। और हाँ, तुमने काफी सारे सेम टाइपिंग के पोकेमॉन्स को भी कैच किया है। ओल्ड मैन सारे पोकेमॉन्स को एनालाइज करते हैं और पता चलता है कि ऐश ने अभी तक 8 डिफरेंट टाइपिंग के पोकेमॉन्स को कैच किया था, यानी कि ऐश के बाकी 4 पोकेमॉन्स की टाइपिंग रिपीट हुई थी और अब ऐश को 10 और टाइप के पोकेमॉन्स को कैच करना था। ऐश ने जिस टाइपिंग के पोकेमॉन्स कैच किए थे वो थे घोस्ट, इलेक्ट्रिक, स्टील, ड्रैगन, आइस, फाइटिंग, पॉइजन और डार्क टाइप। वहीं पर अब ऐश को जो टाइपिंग के पोकेमॉन्स कैच करने बाकी थे वो थे नॉर्मल, फायर, वाटर, ग्रास, फ्लाइंग, साइकिक, बग, रॉक, ग्राउंड और फेरी। ओल्ड मैन को अंदाजा हो चुका था कि शिन फॉरेस्ट में किस तरह के पोकेमॉन्स दिखते थे और वो एक लिस्ट बनाते हैं जिनमें सारे टाइपिंग के पोकेमॉन्स लिस्ट किए गए थे जो कि शिन फॉरेस्ट में मिलते हैं। जब भी ओल्ड मैन को इस लिस्ट में से कोई पोकेमॉन दिखता है तब वो ऐश को इन्फॉर्म कर देते थे और ऐश अपने म्यूटू का इस्तेमाल करके उस पोकेमॉन को वीक करता था और फिर कैच कर लिया करता था। इसी तरह से ऐश की बाकी बची हुई 10 टाइपिंग्स में से काफ़ी सारी टाइपिंग फिल होते जाती है और अब देखते ही देखते सिर्फ और सिर्फ 4 टाइपिंग्स बची हुई थी कैच करने के लिए, जो कि थी बग, रॉक, ग्राउंड और फायर टाइप। ये पोकेमॉन्स उतने ज़्यादा नहीं थे इस फॉरेस्ट के अंदर। ओल्ड मैन इसके बारे में और भी ज़्यादा रिसर्च करते हैं और उनको पता चलता है कि इस टाइपिंग के पोकेमॉन्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। बस हाँ, इनके नंबर्स थोड़े कम है और इनको ढूंढना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है। ब्रॉक कहता है ओल्ड मैन क्यों ना हम इन पोकेमॉन्स को सबसे पहले शिन फॉरेस्ट के अंदर ढूंढने के बाद ही कैच करने की कोशिश करें, और अगर हम इन पोकेमॉन्स को शिन फॉरेस्ट के अंदर कैच नहीं कर पाते हैं तो हम कहीं और जाएंगे इन टाइपिंग के पोकेमॉन्स को कैच करने के लिए। ओल्ड मैन कहते हैं कि हाँ, ये आइडिया बिल्कुल परफेक्ट है, बल्कि उस टाइम के अंदर ही उनको एक बग टाइप पोकेमॉन मिल जाता है जो कि थोड़ा स्ट्रॉन्ग था, बट फिर भी म्यूटू उसको हैंडल करके डिफीट कर देता है और शैट्रो पोकेबॉल का इस्तेमाल करके उसको कैच कर लेता है। अब 3 टाइप के पोकेमॉन्स बचे हुए थे जो कि थे रॉक, ग्राउंड और फेरी। ओल्ड मैन कहते हैं वेल रॉक और ग्राउंड टाइप हमें वहाँ मिलेंगे जहाँ पर ऐश ने ग्रैंडस को कैच किया था। वहाँ पर एक केव थी जो कि ऑब्वियसली अभी टूट चुकी है, पर उस केव के अंदर के रॉक और ग्राउंड टाइप पोकेमॉन उसके आसपास ही होंगे।